साथियों, आज की इस वीडियो में हम एशियन गेम्स 2023 के बारे में सब कुछ जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक डे टू डे जितने भी इवेंट हुए हैं वो टोटल सारे के सारे इवेंट के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। भारत को कितने गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, कितने रजत मिले, किस खेल में क्या मिला, किस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, टोटल डिटेल में मैं आपके साथ आज जानकारी शेयर करूंगा। आपके एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक जरूर रहिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत से सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं आयोजन से कि एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये तो आप जानते ही हैं, एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, चाइना में किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। डिटेल में अगर बात करूं तो चीन के हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स का आगाज हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एशियन गेम्स का 19वां संस्करण था। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो एशियन गेम्स 2023 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 655। जी हाँ दोस्तों, भारत से टोटल इस बार 655 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था, जिन्होंने टोटल 40 खेलों में हिस्सा लिया। ये अब तक का सबसे बड़ा दल था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बना। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय जो है क्लोजिंग सेरेमनी नहीं हुआ है, इसलिए आपको क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन होंगे नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें आप ये क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका उद्घाटन समारोह हुआ था, उद्घाटन सेरेमनी जो हुआ था, उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, जो आपका उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें संयुक्त रूप से हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, दोनों ने संयुक्त रूप से भारतीय तिरंगे को लेकर के भारतीय दल का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर ए है हरमनप्रीत सिंह, इसके लिए राइट आंसर है। लेकिन ये जानते रहिए कि हरमनप्रीत सिंह ने अकेले नहीं, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने संयुक्त रूप से उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने एशियन गेम्स में कुल कितने पदक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी 107 टोटल 107 पदक भारत ने हासिल किए हैं इस बार, और ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। वहीं अगर हम स्वर्ण की बात करें तो 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक भारत ने जोड़ा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए, तो 28 है। कुल कितने रजत हासिल किए, 38। कांस्य कितने हासिल किए, 41, मिला के हो गया 107। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने एशियन गेम 2023 में किस खेल में सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपके निश्चित तौर पे बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत को इस बार सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भारत ने हांगझोउ एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स में हासिल किया। भारत ने एथलेटिक्स में 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रांज, ये जो आपका टैली है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तोड़ तोड़ के पूछते हैं कि एथलेटिक्स में भारत को कितना गोल्ड मिला, तो 6 गोल्ड मिला। भारत ने एथलेटिक्स में कितना सिल्वर प्राप्त किया, 14 सिल्वर प्राप्त किए। कितने ब्रॉन्ज आए, 9 ब्रॉन्ज आए, ठीक है। तो मतलब टोटल 29 मेडल मिले हैं एथलेटिक्स में, लेकिन किस क्षेत्र में कितना मिला, कितना सिल्वर, कितना गोल्ड, कितना ब्रॉन्ज, ये भी हमको अलग अलग ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं सेकंड प्लेस की अगर बात करें तो सेकंड प्लेस पे शूटिंग का नंबर है, ठीक है, निशानेबाजी का, जिसमें कि भारत को टोटल 22 पदक मिले हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6
ब्रांज हैं। ठीक है, एक चीज और महत्वपूर्ण जान लीजिए बात कि भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड अपने नाम किया। मतलब पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों जो हुआ है, दोनों में हमको गोल्ड मिला है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, भारत को 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मिला है, जो कि ड्रेसाज इवेंट में आया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये निश्चित तौर पे आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं भारत के अगर पदक तालिका में स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर रहा है। इसके बाद जो है मतलब भारत से पहले जो है वो दक्षिण कोरिया, जापान और नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एशियाई गेम्स 2023 में भारत को सबसे पहले कौन सा पदक प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे हम पदकों की तरफ चलते हैं, किस खिलाड़ी को कौन सा पदक मिला, किस खेल में मिला, उसके बारे में जानते हैं। तो भारत को सबसे पहले कौन सा पदक प्राप्त हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत को सबसे पहले जो पदक मिला था वो रोइंग में मिला था। रोइंग के लाइट वेट डबल्स स्कल में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने दिलवाया था। क्या मिला था? सिल्वर मेडल। पहला जो पदक भारत को मिला है वो क्या मिला था? रजत पदक। ठीक है, इस जोड़ी ने जो है 6 मिनट 28.18 सेकंड का समय लेकर के सिल्वर मेडल भारत के लिए प्राप्त किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रोइंग के लाइट वेट डबल स्कल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम 2023 में भारत को दूसरा पदक किस खेल में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दूसरा जो पदक प्राप्त हुआ है भारत को वो मिला है शूटिंग में। मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। डिटेल जान लीजिए इसका। भारत को दूसरा मेडल जो है 10 मीटर एयर राइफल में विमेंस टीम ने, महिला टीम ने दिलाया। ठीक है, कौन कौन थी इस टीम में? मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी। ठीक है, तीनों ने सिल्वर मेडल जीता है। टोटल इनके पॉइंट कितने थे? 1880। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने तीसरा पदक किस खेल में प्राप्त किया। तो तीसरा पदक जो है ये भी रोइंग में ही आया था, रोइंग के पेयर इवेंट में। ठीक है, रोइंग के पेयर इवेंट में बाबूलाल यादव और लेखराम ने दिलवाया था। ठीक है, इस जोड़ी ने 6 घंटे 50 मिनट का समय लेते हुए जो है ब्रांज अपने नाम किया। मतलब क्या मिला था? कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तीसरा मेडल क्या मिला भारत को? कांस्य पदक मिला। किसमें मिला? रोइंग के पेयर इवेंट में मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एशियन गेम 2023 में भारत ने चौथा पदक कौन सा प्राप्त किया। तो देखिए चौथा जो पदक है वो भी रोइंग में मिला था, रोइंग 8 इवेंट में मिला था। और वो पदक क्या था? सिल्वर था, रजत पदक था। किसने दिलवाया? नीरज, नरेश कलवानिया, नीतीश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष, धनंजय उत्तम पांडे। ठीक है, टोटल 8 नाम है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? रोइंग 8 इवेंट, नौकायन। ठीक है, 8 लोगों का दल था, इन 8 लोगों के दल ने जो है भारत को क्या दिलाया? सिल्वर मेडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एशियन गेम्स 2023 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रमिता। जी हाँ दोस्तों, रमिता ने 10 मीटर राइफल में ब्रांज जीता, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, रमिता 230.1 स्कोर के साथ थर्ड स्थान पर रही थी। ठीक है, रमिता ने पहले दिन भारत को ये 5वां पदक दिलाया था। ध्यान रखिएगा भारत का पहले दिन का ये 5वां पदक है। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, मैं डे टू डे और एक के बाद एक पदक जैसे आते गए वैसे के वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, वैसे के वैसे सारी की जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एशियन गेम 2023 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत को जो पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था वो शूटिंग में प्राप्त हुआ था, निशानेबाजी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में कौन कौन लोग थे इसमें? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह और रुद्राक्ष पाटिल थे। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, तीनों ने 1893.7 स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये चाइना के नाम था, 1893.3 ये स्कोर था, रिकॉर्ड था, ये चाइना के नाम था, लेकिन इस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। 1893.7 का स्कोर करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। किसमें मिला? शूटिंग में, निशानेबाजी में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन
एशियन गेम 2023 में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त हुआ? तो भारत को दूसरा जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है वो महिला क्रिकेट में प्राप्त हुआ है। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट इवेंट में। ठीक है, गोल्ड मिला है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात ये कि यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। ठीक है, क्रिकेट इवेंट में भारत का पहला मेडल था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम्स में पहली बार कब हिस्सा लिया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम्स में 2023 मतलब इस साल पहली बार हिस्सा लिया है। इसके पहले कभी भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में नहीं गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन गेम 2023 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रांज, कांस्य पदक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा अभी ऊपर ये कंबाइंड में थे, अभी ये क्या है, इनका पर्सनल है ये। ठीक है, ये व्यक्तिगत इवेंट में थे, तो इन्होंने व्यक्तिगत इवेंट में जो है भारत के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई गेम 2023 के रोइंग इवेंट में मेंस 4 फाइनल में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक मतलब ब्रांज मेडल। ठीक है, रोइंग इवेंट में मेंस 4 मतलब इसमें 4 लोग थे। कौन कौन थे? जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष, 4 लोगों का दल था। इन्होंने मेंस 4 फाइनल में भारत को कांस्य पदक दिलाया। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा आपको लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई गेम 2023 के रोइंग मेंस क्वाड्रपल स्कल इवेंट में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया? ठीक है, देखिए मेंस क्वाड्रपल स्कल इवेंट में सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकर खान, सुखबीर सिंह ने देश के लिए कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करूं तो एशियाई गेम 2023 के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ठीक है, तो देखिए 25 मीटर जो एयर पिस्टल इवेंट था इसमें आदर सिंह, अनीश सिंधु और विजय वीर की तिकड़ी ने टोटल 1718 स्कोर करके ब्रांज मेडल प्राप्त किया। ठीक है, कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ब्रांज मेडल मतलब कांस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चाइना इस इवेंट में नंबर 1 पे था और साउथ कोरिया जो है नंबर 2 पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एशियन गेम 2023 का शुभंकर मस्कट क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मेमोरीज ऑफ जियागन, मेमोरीज ऑफ जियागन इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए डिटेल में आपको बता देता हूँ पूरा। देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, आज आपका 8 अक्टूबर है। ठीक है, आज क्लोजिंग सेरेमनी है, शाम को होगा। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में एक नहीं बल्कि 3 शुभंकर थे। जी हाँ दोस्तों, इन 3 शुभंकरों मतलब सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियागन नाम दिया गया। ठीक है, यह नाम तांग राजवंश के एक मान्यता प्राप्त कवि बाई जुई की एक कविता का प्रतिरूप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाई गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो स्टार मार्किंग कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 4 वर्ष। जी हाँ, एशियाई गेम्स 4 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो पिछला एशियाई गेम्स हुआ था वो 2018 में हुआ था, होना चाहिए था 2022 में इस बार, लेकिन कोरोना के कारण जो है, कोविड-19 के कारण जो है एक साल इसको स्थगित करके 2023 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, पिछले अगर एशियन गेम्स की बात करूं तो पिछला एशियन गेम्स जकार्ता में हुआ था, 2018 में हुआ था। इसमें भारत ने अपने 570 खिलाड़ियों को भेजा था। ठीक है, जहां पे भारत ने 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल थे। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिए, पिछला वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करूं तो एशियाई गेम 2023 में रोइंग मेंस 8 इवेंट में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसका राइट आंसर है सिल्वर पदक। ठीक है, कांस्य पदक हासिल सिल्वर मतलब रजत पदक हासिल हुआ। टीम में कौन कौन लोग थे? नीरज, नरेश कलवानिया, नितेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष और ड्यू पांडे की टीम ने रोइंग मेंस 8 इवेंट में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई गेम 2023 में नेहा ठाकुर को सेलिंग में कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ठीक है, तो देखिए ये व्यक्तिगत है सेलिंग का। ठीक है, तो नेहा ठाकुर को सेलिंग में सिल्वर पदक मतलब रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई गेम 2023 के किस इवेंट में भारत को 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए घुड़सवारी इसका राइट आंसर है। घुड़सवारी में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन थे ग्रुप में ये भी जान लीजिए। सुदीप्ति हजेला, दीपकृति सिंह, हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल की जोड़ी ने देश को 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल दिलाया। पिछली बार हमको जो है 1982 में घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एशियन गेम 2023 में मेंस सेलिंग में कितने कांस्य पदक प्राप्त किया? ठीक है, किसे कांस्य पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इबाद अली। इबाद अली को ब्रांज पदक, ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करूं तो 19वें एशियाई गेम्स में भारत को विमेन शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर में कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। कौन कौन थे इसमें? मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान। ठीक है, ये 3 लोगों की जोड़ी थी जिन्होंने विमेन्स शूटिंग 25 मीटर रैपिड पिस्टल में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। क्वेश्चन नंबर 25, एशियन गेम्स के 19वें संस्करण में सेलिंग के मेंस डिंगी ICLA 7 में विष्णु शरवण ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है ब्रांज मेडल। ठीक है, सेलिंग मेंस डिंगी में ICLA 7 में विष्णु शरवण ने जो है भारत को कांस्य पदक दिलाया। साथियों, आज की इस वीडियो में टोटल मैंने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं, बाकी जो इवेंट हुए हैं उन पे आधारित जो वीडियो है आपको वो अगले पार्ट में मिलेगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए उसको इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। क्वेश्चन सारे मैंने बना रखे हैं, सब कुछ है जो डिटेल है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सारे जब पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद सारे पार्ट का एक साथ आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए तब तक वीडियो को देख